अब सिर्फ यूपीआई पिन डालने से पूरा नहीं होगा भुगतान। जी हाँ, अब आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं। अब इसमें भुगतान होने के दिक्कत है। देखिए क्या है, वन टाइम पासवर्ड, उंगली के निशान या चेहरे के ज़रिए करना पड़ेगा अतिरिक्त सत्यापन। जी हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपको पासवर्ड एक बार डालना होगा, उंगली के निशान भी डालने होंगे और चेहरे के ज़रिए करना पड़ेगा अतिरिक्त सत्यापन। डिजिटल भुगतान के लिए 2 स्तरीय सत्यापन होना ज़रूरी है। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उसे 2 बार सत्यापन होना ज़रूरी है। धोखाधड़ी पर लगेगी रोक। बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट लेने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सुविधा पर भी रोक लगाई जाएगी। 19% की वृद्धि हुई मार्च में हुए भुगतान में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले। ऑनलाइन भुगतान में धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यूपीआई समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाले लेन देन के लिए 2 स्तरीय प्रमाणीकरण बुधवार को अनिवार्य हो गया। इसका मतलब यह है कि अब केवल यूपीआई पिन डालने से ही भुगतान पूरा नहीं होगा, बल्कि ओटीपी, उंगली के निशान या चेहरे का सत्यापन जैसे कदम भी ज़रूरी होंगे। इस तरह यूपीआई पिन लीक होने की स्थिति में भी अनधिकृत भुगतान को रोका जा सकेगा। आरबीआई ने कहा है कि सभी डिजिटल भुगतान लेन देन में 2 स्तरीय सत्यापन करने अनिवार्य है। हालांकि इसके लिए किसी विशेष तरीके को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन अधिकांश मामले में एसएमएस के जरिए आने वाले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नए प्रावधानों के तहत बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट लेने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दी गई है। यह कदम यूज़र को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाने के मकसद से उठाया गया है। कुछ सेकंड में देरी होगी पर बढ़ेगी सुरक्षा। विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था लागू होने से डिजिटल लेन देन में कुछ सेकंड की देरी हो सकती है, क्योंकि उपयोगकर्ता को अतिरिक्त ओटीपी या अन्य सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा और भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। मार्च में यूपीआई से 29.53 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल भुगतान हुए। यूपीआई के जरिए होने वाले भुगतान मार्च में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 29.53 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ट्रांजैक्शन हुए, जबकि इस तरह के भुगतान की कुल संख्या 22.64 अरब हो गई है। पिछले साल की समान अवधि में 24.77 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। इस तरह सालाना आधार पर इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। फरवरी में यूपीआई ट्रांजैक्शन का मूल्य 26.84 लाख करोड़ रुपए था। मार्च में प्रतिदिन औसत ट्रांजैक्शन 73 करोड़ रहा और इसका औसत मूल्य 95,243 करोड़ रुपए था। देखिए, हम तो बस यही कहेंगे कि ये यूपीआई के ट्रांजैक्शन में अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी अगर यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो जाए, अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो सबसे अच्छा है। यानी कि कम एमबी पर भी ये यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो जाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी पब्लिक के लिए। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।